नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। गुजरात के वडोदरा में खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। 2 जनवरी से 11 जनवरी तक समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कॉन्टेंडर और WTT फीडर सीरीज का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि वडोदरा में पहली बार WTT फीडर सीरीज हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 9 देशों के युवा और प्रोफेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिला खेल विकास अधिकारी विस्मय व्यास के मुताबिक आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा। वहीं भाजपा नेता हेमंत जोशी ने इसे वडोदरा और गुजरात के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। ये टूर्नामेंट न सिर्फ खेल प्रतिभा को मंच देगा बल्कि वडोदरा को वैश्विक खेल मानचित्र पर भी मजबूत पहचान दिलाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि ये नया साल सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। ब्रजेश पाठक ने कहा कि नूतन वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश वासियों को वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नया वर्ष आप सबके जीवन में खुशियां लाए। इस वर्ष आपने जो जो लक्ष्य तय किए हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं आप सबके वो लक्ष्य पूरे हों। आप सब उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। पुनः मैं वर्ष 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो नए वर्ष को लेकर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया गया। इसी कड़ी में चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीसीपी रोहित मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल और डॉग स्क्वाड के साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। स्टेशन परिसर की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है। पुलिस के द्वारा यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के दिखने पर तुरंत आरपीएफ या फिर जीआरपी को सूचना दें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। किया जा रहा है। वाहन जो सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए कि कहीं कोई अराजक तत्व कोई घटना न कर पाए, और साथ ही साथ जो हमारा मुख्य कार्य है यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन की सुरक्षा, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ये कार्य ट्रेन में भी चेकिंग का किया जाए। तो मेरठ के दौराला इलाके में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला। संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफिया बेखौफ थे और उन्हें सत्ता का खुला संरक्षण मिला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। तो मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के सामने भारी भीड़ के बीच एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। परिवार नोएडा से नया साल मनाने आया था, जिसमें उनकी एक नन्ही बच्ची और पत्नी भी शामिल थी। स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने श्रद्धालु को सीआरपी देने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और करीब आधे घंटे तक वो सड़क पर ही पड़ा रहा। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बीते 24 दिसंबर को हुई टीचर दानिश राव की हत्या के विरोध में छात्रों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने पुलिस कप्तान से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि हत्या के दोषियों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है और न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। तो नए साल के आगमन से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रजभूमि पहुंचकर अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया। मुख्यमंत्री सपरिवार गोवर्धन परिक्रमा में पैदल शामिल हुए, जहां उन्होंने गिरिराज महाराज के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उनकी पत्नी और बेटे ने कठिन 21 किलोमीटर दंडवत परिक्रमा भी पूरी की, जो श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक बनी। मुख्यमंत्री ने दानघाटी मंदिर में दुर्भाषे कर पूजा अर्चना की और एक साधारण भक्त की तरह ही श्रद्धा व्यक्त की, जिससे स्थानीय श्रद्धालुओं सहित ब्रजवासियों का दिल जीत लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच ये भक्ति यात्रा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई है। तो बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। कपड़ों के शोरूम पर फिल्मी स्टाइल में एक बदमाश ने चाकू की नोक पर एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खबर के मुताबिक वारदात उस समय हुई जब क्षेत्रीय पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस ने तुरंत बदमाश को दबोचा और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। हमला शॉप की होलसेल दुकान पर हुआ, जिससे ग्राहकों और राहगीरों में हड़का मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित को उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है।
तो अगली खबर मथुरा से ही, जहां नए साल पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला है। आपको बता दें कि नए साल 2026 के स्वागत से पहले मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और नववर्ष का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिरों और मुख्य मार्गों पर कड़े इंतजाम और अतिरिक्त बल तैनात किया। पुलिस ने ट्रैफिक नियंत्रण, दौड़ते वाहनों की रोक और सीसीटीवी मॉनिटरिंग के साथ भीड़ नियंत्रण रणनीति भी लागू की है। वहीं भारी वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदी रखी गई है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन का अनुभव मिल सके। बहुत अच्छा लग रहा है। बिहारी जी के खुले दर्शन हुए और बहुत सुंदर दर्शन हुए। बिहारी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं चाहती हूँ नया साल भी बहुत अच्छा जाए और सभी दर्शनों को अच्छे दर्शन हुए और तुम्हारा पूरा साल बहुत अच्छा जाए। खुशहाल लग रहा है। आज से पहले भी नववर्ष पे दर्शन किए थे या फर्स्ट बार? नहीं, पहले से शुरू हर 3-4 सालों से हो गया। तो मथुरा जिले की राया नगर पंचायत एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। राया कस्बे के हाथरस रोड स्थित दयानंद कॉलोनी में नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लिखी हुई ईंटों के इस्तेमाल का गंभीर आरोप है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। नए साल की शुरुआत से पहले नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर हाईवे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने गुड मंडी से लेकर अब्दुल कलाम चौक तक हाईवे चौड़ीकरण का निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी की मदद से सड़क किनारे बने अवैध कब्जों को हटवाया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आगे से हाईवे पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। रुड़की के लंदौरा इलाके में वन माफियाओं के कथित आतंक का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि कब्रिस्तान से आम और शीशम के हरे भरे पेड़ अवैध रूप से काट लिए गए, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लंदौरा मंगलोर मार्ग के पास स्थित सरफपीर वाले कब्रिस्तान में जंगल की जमीन से पेड़ों को काटने का आरोप है, जिसमें से 100 से अधिक पेड़ों के कटने का दावा भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस चौकी पर हंगामा किया और तहरीर भी दी है। देखिए जी, मैं भट्टे से आ रहा था काम करके और खास करके मेरा काम जो इस कब्रिस्तान में कब्र खोदने का मैं करता हूँ। तो आज मैंने देखा तो इन्होंने मशीन चला रखी, उसकी पेड़ों की कटाई तो इन्होंने रात के टाइम करते हैं। ये फजर के टाइम से पहले मोटा माल उठा के भाग जाते हैं यहाँ से ट्रैक्टर में लेके। जो पत्ते जमोले अभी जड़ फाड़ने आए थे तो उन्होंने सारी कब्र फाड़ दी। कब्र में से कफन भी बाहर निकला पड़ा और जगह आपने देखा होगा बरगा भी बाहर निकला पड़ा। और मैंने कहा तो ये कहने लगे, जो इरफान नाम का शख्स व्यक्ति है वो मुझे कहने लगा कि तेरे पे जो होता है कर ले। जब भी मैंने कुछ बंदों में फ़ोन मारा, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करी, उस टाइम पे उन्होंने जेसीबी भगवा दी। वो फिर इधर से पीछे जंगल से निकल रास्ते निकल गए, चुक्की में जाके बैठ गया। 100 नंबर पे फोन करा इसने और 100 नंबर पे भी मैंने फ़ोन करा जी। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।